धमेयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र बध्यते ध्येयं सदा परिभवागणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारितिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री नंगल बिहारी महाराज की, श्री परमपुरी भगवान की। आनंद सिंधु, करुणा सिंधु, हृदय सम्राट मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पे विराजमान वरिष्ठ महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए जितनी भी संगत गुरु दरबार में उपस्थित है, आप सभी को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। प्रभु प्रेमियों, आज हम सभी गुरुदेव भगवान की बड़ी ही प्यारी लाडली बेटी, हमारे प्यारे बहन जी, जिनकी याद को हम सभी मना रहे हैं, जिनका जीवन ज्ञान भक्ति प्रेम से परिपूर्ण, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से गुरुदेव भगवान की महिमा को जन जन के बीच में सुना सुना करके भक्तों के हृदय के अंदर गुरुदेव भगवान के प्रति प्रेम प्रकट किया, अपनी ममता सभी के ऊपर लुटाई। हम बहन जी को क्या दे सकते हैं। मैं बहन जी का रांची का प्रवचन सुन रही थी। बहन जी सुना रहे थे उसमें कि जब मेरी श्री गुरुदेव भगवान से प्रथम भेंट हुई दोरंगला में, तो मैं दूर बैठ गई, गुरु महाराज जी को देखती रही। और श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी, उन्होंने किसी संत से कहा कि उस बेटी को मेरे पास बुलाओ। कहा कि जब गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाया तो मैंने गुरुदेव भगवान से कहा कि गुरुदेव, अब आपका दर्शन करने के बाद पूरा संसार फीका लगने लगा है, अब दुनिया में जाने की इच्छा नहीं रही, अब तो दिल करता है कि आपके बन जाए, हो जाए। क्या करें, परिवार वाले पता नहीं आपके पास आने देंगे कि नहीं आने देंगे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि अब आपको मैंने अपना बना लिया है, अब मैं देख लूंगा कि कैसे मुझे तुम्हें संभालना है। तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपकी प्रतिमा मुझे चाहिए, तो इसकी कीमत क्या है। तो आगे से गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटी, मेरी इस प्रतिमा की कीमत तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन है। तो गुरुदेव ने तो उसी समय जान लिया कि ये जो शरीर है, इस शरीर के द्वारा मैंने लाखों लोगों का कल्याण करवाना है। बहन जी ने गुरुदेव भगवान की आज्ञा में रहते हुए भौतिक शिक्षा लोगों को दी और साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा से भी लोगों का जीवन परिपूर्ण कर दिया। अपनी वाणी के माध्यम से हम जीव जो है, हम महाराज जी की महिमा को सुन सुन करके गुरुदेव भगवान की महिमा को इन महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना, हम लोगों के दिलों में भी इतना प्रेम पैदा हो। जब तक कोई सुनता नहीं है किसी के विषय में, थोड़ा ही दियो, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो जब तक कोई किसी के विषय में सुनता नहीं है, तब तक प्रीत नहीं होती है। तो हमारे बहन जी ने
अपने कर्म के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने जन जन के बीच में गुरुदेव भगवान का प्रेम पैदा कर दिया और कितने जीवों को गुरु महाराज जी के चरणों में लाकर के बिठा दिया। और सबसे बड़ी बात, कितनी लाडली होगी हमारी बहन जी कि बिल्कुल दरवाजे के सामने उनकी समाधि बनी है। प्रेमी गाता है ना कि तू सामने हो मैं सजदा करूं, तू सामने हो मैं सजदा करूं, ये लुत्फ है सजदा करने का। तो गुरुदेव की इतनी लाडली थी, इसलिए बिल्कुल अपने सामने बिठा लिया। और जब भी देखते होंगे गुरुदेव, अपने गुरुदेव की निगाहें उन पर, उनकी निगाहें गुरुदेव के चरणों पर, तो हम बहन जी को कुछ नहीं दे सकते। बस यही है उनके चरणों में प्रार्थना। जिस प्रकार उनका जीवन, जो जीवन जी के गए, उनका जीवन भक्ति से ओतप्रोत था, वैसे ही वो हम सभी के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि हमारा जीवन भी भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से परिपूर्ण हो। यही मेरी श्रद्धांजलि है बहन जी के श्री चरणों में। और सदगुरुदेव भगवान की जय।